We are going to discuss an article of chapter number 3, that is the velocity time graph. The definition of the velocity time graph is the graph that illustrates the variation of velocity with time, and it is named as velocity time graph. So it is the relation between velocity and time, and we will discuss in that particular article 3 cases, students. Discuss the 3 cases. Come to the whiteboard here. I've written the definition of velocity time graph. The graph that illustrates mean to explain the variation of velocity with time is called velocity time graph. असल ये चीज़ हमें बताती है, यानी ग्राफ का जब भी वर्ड आता है तो ग्राफ का मतलब लाइंस के वाले से होता है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो एक्सप्लेन करता है, जो वजाहत करता है किसकी वेरिएशन, तब्दीली किसकी, वेलोसिटी की किसके साथ विद टाइम, इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसे हम स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। विल डिस्कस हियर 3 cases here. The case number 1 is when a body moves with a constant velocity or uniform velocity. यानी जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस्म का होगा स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, ये मैंने डायग्रामिकली शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ग्राफ जो है ये हमेशा 2 वेरिएबल्स के दरमियान ड्रा किया जाता है। एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है दैट इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं। और यहां पे देखिए टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द रीजन इज दैट यू कांट स्टॉप टाइम, आप टाइम को नहीं रोक सकते, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स दैट इज v इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, so the graph is a horizontal straight line. Look at this, it is the horizontal straight line graph. ये horizontal straight line graph है। अगर आप जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो बॉडी की, तो ग्राफ जो है इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जैसे यहाँ पे शो किया। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो अगर फर्ज करें कि यहाँ पे 20 है तो ये एंड तक ही 20 रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि टाइम इट इंक्रीजेज विद द टाइम, ये वक्त के साथ साथ ये आप देख रहे हैं टाइम जो है ये इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कोई और वैल्यू है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। सो आई मीन द टाइम इज इंक्रीजिंग बट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है। सो द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हमने सुना ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू V एवरेज इनटू टाइम। सो दैट इज द रिलेशन वी विल यूज हियर। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स वही होगी, जो वैल्यू यहाँ पे वही एवरेज वेलोसिटी। तो S इज इक्वल टू V इंटू टी। सो दैट इज द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस की वैल्यू है और इसे आप पार्ट 1 का नाम, यानी आपको ये आइडिया होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में where the velocity on y axis, time on x axis, and the velocity is constant, so the graph is a horizontal straight line graph, जैसे यहाँ पे भी शो किया। तो S is equal to V average into time, S is equal to V into T, and it is equation number 1. And if we draw this normal on x axis, what is this? It is a rectangle. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाता है। अब इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया ले लें, यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये वाला एरिया, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी ये स्पेस, ये वाला एरिया, अगर आप इस जगह का एरिया ले लें, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको हमने कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एरिया स्टूडेंट्स कैसे रेक्टेंगल का कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है कि विड्थ इनटू लेंथ, दैट गिव्स अस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा, तो विड्थ की जगह पे आप v लगा दें, सो दैट इज द v, और लेंथ की जगह पे आप क्या लिखेंगे? t। तो यहां से एरिया बराबर होगा किसके? v इंटू टी के, एंड इट इज अनदर इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन नंबर 2। Students, look at again here. We are discussing, students, very important article, velocity time graph. I've written the definition
the definition, the graph that illustrates the variation of velocity with time, it is termed as VT graph or velocity time graph. We'll discuss here are three cases. The first one is when a body moves with a constant velocity, then the graph is a horizontal straight line graph. The graph is a horizontal straight line graph, and the graph is always between two variables. One is independent and the other one is dependent variable. So time is independent variable and it is always taken on x-axis. The independent variable is velocity and it is always taken on y-axis. We'll use this relation S is equal to V average into T. V average, that is V, S is equal to V into T. So it is equation number 1. And similarly, the area under velocity time graph, it is a rectangle, and the area of a rectangle is A is equal to width into length. So width is V and length is T. So area is equal to V into T. So it's another equation, equation number 2. Now come to the case number 2 here, students. When a body moves with a uniform acceleration, when a body moves with uniform or constant acceleration, then the graph is also a straight line graph. Look at this. It's also a straight line graph, but this straight line it starts from origin. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये ओरिजिन से स्टार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि velocity changes in equal intervals of time. So that's why the velocity is constant or uniform acceleration. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि uniform acceleration क्या है कि if the velocity of body changes in regular intervals of time, then the acceleration is uniform acceleration. So that is the uniform acceleration and it's also a straight line graph. ये भी straight line graph है, लेकिन ये straight line कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से, origin से start हो रही है. It starts from origin. अब यहाँ पे भी आप सेम सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि S बराबर होगा V average into T. V average, that is the velocity is 0. At this point the velocity is V. We have the maximum velocity is there. So it's a maximum velocity. ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी maximum velocity. We have the two values, students. One is 0 and the other one is V. So that is the maximum velocity. Who will take the average velocity? You just add both the values and divide by 2. 0 plus V divided by 2 into T. So S is equal to V into T divided by 2. It's part. Look at again here, students. कि आप ग्राफ ड्रा करें सेकंड केस के लिए कि जब बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि दी वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से शुरू होगी? ओरिजिन से स्टार्ट होगी। और इस पर्टिकुलर केस में एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की टू वैल्यूज है, वन इज 0 एंड द अदर इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो 0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 into t, and you just multiply v into t divided by 2. So it is the equation number 1. S is equal to v into t divided by 2. And if we draw the normal on x-axis, then we have the rectangle is there. I mean triangle, sorry. It's a right angle triangle. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक triangle हमें मिलती है। अब जैसे हमने इस केस में देखा, इस केस में रेक्टेंगल थी, उसका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने लिया था, तो रेक्टेंगल का एरिया हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. So area is equal to base into height divided by 2. Base is t, height is v divided by 2. Because they are multiplying, you can change their order. V into t divided by 2. So that is the area. So
area under velocity time graph and it is equal to vt over 2. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी vt over 2 है और एरिया जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू vt over 2 के इक्वल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले केस में भी देख लें s is equal to v into t, so s is equal to v into t and the area in the second equation, area under velocity time graph, we get the same value, I mean v into t. What we draw the conclusion from these two cases? So as you get a conclusion that area under velocity time graph is equal to the distance covered by an object. What we draw the conclusion? The conclusion is the area under velocity time graph is equal to distance covered by an object. That is area and it is equal to distance covered by an object. So that's the second case. Now come to the third one, students. We have the third one is there. Third one. Case number 3, students. When a body is moving, with increasing acceleration. Increasing acceleration. Then the graph is no a different case here. We have the velocity on this side and then we have the time is there. So that is v and it is t. What's the increasing acceleration? Not a constant acceleration as in the previous case. In this case the acceleration is increasing acceleration. So I mean velocity is not changing with regular intervals of time. So the graph is a curve shaped, just like that. Just like that. It's a curve shaped graph. And if we want to draw the the velocity at any point, if you are looking for the the acceleration at any point, what will you do? You just draw the tangent line at that point. You draw the tangent line at that point. And what is tangent line? The tangent line is that line which touches that point at this point, at one point. Want to calculate the acceleration at any point, you have to draw the tangent line at this point. That is, and we have again the two values. So that is the slope here. This one is slope. You draw the normal on it. Again we have a right angle triangle. So we took the area of this one. So area remains the same as S is equal to V into T. I've already told you that S is equal to V into T. And area will be equal to length, base into height divided by 2. So this one is the value of the time here. That is the base. It is T. And where is the height? So height is velocity V. It will be equal to V into T divided by 2. So that is the area we have. That is the area we have. So S is equal to V into T. Area is base into height divided by 2. That is T into V divided by 2. V into T divided by 2. So that is the area we have. What it shows? It shows that, look at the case here, slope. Slope का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लोप का मतलब होता है, आप देखिए पहले केस में स्लोप का मतलब होता है तिरछापन. ये आप देख रहे हैं ये स्लोप कहलाता है. एंड इट्स आल्सो अ स्लोप वन. दैट इज स्लोप.
अब पहले केस में आपको याद होगा कि अगर आप स्लोप लेते हैं, स्लोप क्या चीज़, मैथ में स्लोप को आप एम से ज़ाहिर करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करें, एम इज स्लोप एंड इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर over base. Perpendicular is y, base is x. What is y? That is v over t. So v over t, what is this? Acceleration. So I mean the slope of velocity time graph gives the acceleration of that body. अब पहले केस में अगर आपको याद हो तो पहले केस में हमने ये बताया था कि जो ग्राफ था ये स्टूडेंट्स इस तरह का था। उसमें ग्राफ स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन में रखते हैं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे इस केस में भी देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट वाज फर्स्ट केस वेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें स्लोप कितनी होगी स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल है, तिरछापन नहीं। जूं आप ये तिरछापन है, ये तिरछापन है, तो इसमें क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स जीरो होगी। स्लोप जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन पहले केस में आपको ये पता होना चाहिए, सेकंड और थर्ड केस में स्लोप जो है इस ग्राफ की दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन, तो ये हमें एक्सेलरेशन बॉडी का देगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स टू एमसीक्यू देयर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन आपको ये याद होना चाहिए कि नंबर वन पे स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म होना चाहिए, two MCQs they are very important. The first one is what we draw the conclusion from velocity time graph. The distance of an object is equal to area under velocity time graph. Look at again here, the area under velocity time graph is equal to distance covered by an object. And the second MCQ is the slope of velocity time graph gives the acceleration of a body. So I mean the slope gives us the acceleration, the area under velocity time graph gives the distance covered by an object. So students, that's about the velocity time graph. In the last I request you all, please do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.